गीता के चतुर्थ अध्याय के 10वें श्लोक का मनन करते हुए कल हमने देखा था कि भगवान ने यहाँ पे 4 बातें कही इस श्लोक में। एक बात कही कि वीत राग भय क्रोधा, कि जिन लोगों ने ये योग्यता प्राप्त कर ली है, अर्थात जिनका राग भय और क्रोध दूर हो गया है, और मनमया अर्थात जिनका मन मुझ में लगा हुआ है, मुझसे ही प्रेम है, और माम उपाश्रिता जिन्होंने मेरा ही आश्रय ले रखा है, और जो ज्ञान तप के द्वारा जिन्होंने अपने अंतःकरण की शुद्धि कर ली है, उनके लिए भगवान कहते हैं मदभाव मागता, अर्थात वो मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान को प्राप्त होने के लिए भगवान ने मानो यहाँ 4 साधन बतलाए हैं, और ये 4 साधनों में सबसे पहले भगवान ने कहा है वीत राग भय क्रोधा, कि आप जो है राग भय और क्रोध से अपने को मुक्त कीजिए। तो राग क्या होता है? जो पहले कुछ हमने संसार में सुख लिया है, उस सुख में जब आसक्ति हो जाती है तो वो आसक्ति ही राग कहलाती है। वो आसक्ति चाहे किसी व्यक्ति में सुख चाहे व्यक्ति में लिया हो, चाहे किसी वस्तु में लिया हो, और चाहे किसी परिस्थिति में लिया हो, और उसकी पहचान ये होती है कि उसकी हमको याद आती है। जिसमें हमारा प्रेम होता है तो उसकी याद आती है हमको। तो जो सुख हमने लिया है उसकी हमको याद आती है। तो जिसकी याद आए समझना चाहिए कि अपना मन उधर अटका हुआ है। जब यही याद भगवान की आने लगती है तो समझना चाहिए कि अब हमारा भगवान से प्रेम हुआ है। ऐसे तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर आपका कहीं पर राग होगा तो उसके छूट जाने का भय होता है। फिर जो भी वस्तु है आपके पास, उसके खो जाने का, नष्ट हो जाने का, चोरी हो जाने का भय होता है। कोई संबंध है तो संबंध में कोई बाधा आ जाए, इस बात का भय होता है। और यदि बाधा पहुंचाने वाला कमज़ोर है तो उस पर क्रोध आता है, और अगर वो बलवान है तो भय होता है कि बलवान है तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो जैसे प्रारब्ध है, भगवत इच्छा है, वो तो बलवान है, उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आदमी को भय लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए, और जब होना होता है तब तो होता ही है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आप आसक्ति छोड़ दोगे तो भय और क्रोध भी आपके जीवन से विदा कर जाएंगे। तो आसक्ति क्या क्यों होती है? क्योंकि उसमें सुख लिया है। लेकिन अगर उसी में अगर दोष बुद्धि हो जाए हमारी कि ये हमको क्षणिक सुख जो है हमको परम सुख से वंचित करने वाला है, ये सुख जो है वास्तव में आरंभ में सुख है लेकिन परिणाम में दुख है। संसार के सब सुखों में यही है, ये नियम है। अगर आप अपने जीवन को ध्यान से देखेंगे ना तो हर सुख जो है बाद में दुख में बदल जाता है। तो यह व्यक्ति इसका विचार करें। और महर्षि पतंजलि तो कहते हैं कि भाई सुख तो कम मिलता है आदमी को, सुख के नाम पे दुख ही ज़्यादा मिलता है। लेकिन सुख की तृष्णा इतनी रहती है, वो थोड़ा सा सुख जो है उसके कारण से फिर नए सुख की कल्पनाएं उठने लगती हैं। जब तक सुख मिला नहीं तब तक मन में वेदना, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा है? और उसके बाद उसके लिए कठोर परिश्रम, प्रयास, प्रयत्न, श्रम, वो क्लेश व्यक्ति सहने को तैयार है। उसके बाद मानो मिल गया तो मिलने के क्षण में, जिस क्षण मिला उस क्षण मनुष्य को आह्लाद का अनुभव होता है, और अगले ही क्षण फिर मनुष्य के मन में असुरक्षा का भाव आता है। मिल तो गया है पर बना रहे, टिका रहे, तो ये टिकाने की इच्छा। और अंत में क्या होता है? जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। इसलिए संसार एक धोखा है और कुछ नहीं, पर आदमी मानने को तैयार नहीं है ना? क्यों? कि वो भी बेचारा क्या करे, उसको कहीं ना कहीं से तो कुछ तो चाहिए ना। तो आज भगवान नहीं मिल रहे हैं तो संसार से काम चला रहा है। और भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा संसार से अगर काम चलता है तो कोई बात नहीं है, तो उससे चला लो। जब तुम्हारा उससे नहीं चले तो मेरे पास आना। इसी का नाम है वैराग्य। जब आप देखो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल करके आ रही है यहाँ पर, कि जब तक आपके मन में ऐसा गहरे में ऐसी समझ उत्पन्न नहीं हो जाती है कि संसार में सच्चा सुख नहीं है, संसार का सुख जो है परिणाम में दुख देने वाला है, संसार का सुख जो है माया के कारण सुख दिख रहा है, वास्तव में सुख नहीं है। ये बात रमन महर्षि आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि भाई सुख तो वास्तव में आत्मा में, संसार तो जड़ है, उसमें सुख है ही नहीं, फिर आपको सुख क्यों लग रहा है?
क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो चाहत है। जिस चीज़ की चाहत होती है ना, वो मिलती है तो सुख मिलता है अपने को। तो वो सुख वस्तु से नहीं मिलता, वो चाहत के कारण सुख हमको महसूस हो रहा है। आप देख लो, जिस चीज़ की चाहत खत्म हो जाए और वो मिले तो सुख नहीं मिलेगा। आज मेरी मानो आपसे दोस्ती है, तो आपको देख करके मेरा मन खुश हो जाता है, और कल आपसे झगड़ा हो गया मेरा, तो आपको देख करके मुझे खुशी नहीं होगी, मैं गर्दन घुमा लूँगा। इसका मतलब क्या हुआ? व्यक्ति में सुख नहीं है। अपनी दोस्ती थी मतलब चाहत थी तो सुख था। ऐसे सब चीज़ों के लिए लागू होता है। तो ये चाहत जो है जब अपने में लौट आती है तो सुख का अनुभव होता है। व्यक्ति जब मिल जाता है ना, जिसको अपन प्यार करते हैं वो व्यक्ति मिल जाए ना, तो क्या होता है? अपनी चाहत अपने केंद्र में लौट आती है। तो केंद्र में लौट आती है तो वो सुख का अनुभव होता है। और हमको क्या गलतफहमी होती है कि इससे सुख मिल रहा है, देखो अब ये मिल गया तो सुख मिल रहा है। वही व्यक्ति जो आज सुख दे रहा है, आज जिससे लव मैरिज होती, कल उसी से डाइवर्स हो जाता है। बताओ क्यों हो जाता है? क्योंकि आज उससे सुख मिल रहा है और कल उससे दुख मिलने लगता है, तो बोले हमको नहीं चाहिए ये व्यक्ति ऐसा। तो ये संसार का वास्तविक सत्य है। और जो इससे छूट पाएगा उसके लिए भगवान बोल रहे हैं कि वो फिर मुझे प्राप्त कर सकता है। तो हम देख रहे थे कल मधुसूदन सरस्वती जी ने इसकी बड़ी एक सूक्ष्म व्याख्या भी की है कि ज्ञान मार्ग में मनुष्य को किस बात का भय रहता है। बोले ज्ञान मार्ग में उसको इस बात का भय रहता है कि यदि मैं भगवान की उपासना छोड़ दूंगा तो भगवान की कृपा से जो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि कुछ उसमें व्यवधान आ जाए। उपासना करने वालों के साथ ऐसा होता है कि अगर उपासना किसी कारण से स्वास्थ्य ठीक नहीं है अथवा कोई कारण है और नहीं हो पा रही है, तो उनको लगता है कि हमारी उपासना अच्छी नहीं हो रही, इसलिए देखो हमारे लाइफ में जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो क्या भगवान को आप ऐसा समझते हो क्या कि जैसे कोई व्यक्ति होता है, उसकी प्रशंसा करो न, उसकी स्तुति करो, उसकी सेवा करो तो वो आपका ध्यान रखता है, और जब जब आपने बंद कर दी तो वो नाराज़ हो जाता है। अरे पहले तो इतना ध्यान रखते थे, आजकल ध्यान ही नहीं रखते हो हमारा। तो भगवान को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है हमारी तरफ से कि वो नाराज़ हो जाए, लेकिन हमारे मन में ही ऐसा साइकोलॉजिकल ऐसा होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि इसी प्रकार से जो भगवान के चिन्मय रूप का ध्यान करके उससे तद्रूप होना चाहते हैं और भगवान के निराकार स्वरूप की अनुभूति करना है। देखो इस बात पे थोड़ा ध्यान देना कि कुछ लोगों को आग्रह हो जाता है ज्ञान मार्ग का। हमारे एक मित्र सन्यासी, उनको ज्ञान मार्ग का विशेष आग्रह है। उनके भी मित्र के भी एक मित्र हैं, वो आजकल ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो उनको भी आग्रह है ज्ञान मार्ग का। पर बोले ये तो सब बच्चों का खेल, कहानी किससे, इसमें क्या रखा है ये। बोले ज्ञान मार्ग ऐसे इसकी बात करेगा, साक्षी की बात करो, इससे अलग कुछ मत करो। कुछ लोगों को अरे ज्ञान व्यान की बात मत करो, भगवान के रूप की, लीलाओं की, उनके नाम की, उनकी भक्ति की, उन्हीं की बात करो, उनकी महिमा की। रामसुखदास जी महाराज ने कहा है भगवान को समग्र जानने का मतलब है उनके साकार और निराकार दोनों स्वरूप को जानना। इसलिए आप इनकम्प्लीट मत रहो, भगवान को पूरा जानो। देखो चलो हमारा आपसे परिचय हुआ, उसके बाद क्या होता है? परिचय के बाद में बार बार मिलना होता है। मिलने के बाद क्या होता है? धीरे धीरे स्वभाव अगर मैच कर रहा है तो हमारा प्रेम हो जाता है परस्पर। तो भक्ति का मतलब क्या है? प्रेम। और जब प्रेम हो जाता है तो अपन धीरे से क्या पूछते हैं कि आपके मम्मी पापा का नाम क्या है, आपके परिवार में कौन कौन है, आप क्या करते हो, आपकी कितनी शिक्षा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिससे प्रेम होता है उसके बारे में जानने की इच्छा होती है। तो आप अगर कृष्ण से प्रेम करेंगे तो ये जानने की इच्छा नहीं होगी कि कृष्ण कौन है, निश्चित ही इच्छा जागृत होगी। तो भगवान को अगर जानने जाओगे तो भगवान फिर अपना सीक्रेट खोलने के लिए बोलेंगे कि गीता में बोला भगवान ने, तद विद्धि, अगर तुम उस तत्व को जानना चाहते हो, तत्व विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। जिन महात्मा की परंपरा से हम जुड़े हुए थे बहुत समय तक, उसके बाद फिर शंकराचार्य परंपरा से हम जुड़े, तो उनके यहाँ तो मुख्य बात ही ये, उपदेश यही था कि अगर अपना कल्याण चाहते हो तो भाई गुरु जी की सेवा करो सबसे पहले तो। क्योंकि गुरु जी जब सेवा करने से आपके प्रसन्न होंगे, ये गीता में भगवान बोल रहे हैं, सेवा करने से जब प्रसन्न होंगे आपसे, तब आप उनसे जिज्ञासा करो अपनी कि महाराज जी कुछ जिज्ञासा। अरे बेटा बहुत अच्छी बात है, पूछो, है ना। तो वो आप जब सेवा करके उनको प्रसन्न करोगे और वो आप उनसे जिज्ञासा करोगे, तो जिज्ञासा करने पर वो आपको जो उपदेश देंगे वो आपको उनका आशीर्वाद पूर्वक होगा, वो उसमें उनमें आपके प्रति कल्याण की भावना होगी।
अब देखो ना, आपको कहीं भी काम बनाना होता है तो पहले आप ऐसा करते हैं कि नहीं, संसार में भी व्यवहारिक है, साइकोलॉजिकल है कि आपको कोई काम किसी से भी कराना होता है, चाहे अपना भाई हो, चाहे अपने पति देव हो, चाहे अपना बेटा हो, तो ना बेटा भी हो, बेटा कैसा है तू, तेरी तबीयत ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हाँ आजकल तो क्या बात है, कुछ परेशान रहता है, नहीं मम्मी मैं बिल्कुल मज़े में हूँ। अच्छा, अब अच्छा बता दो को आज क्या खाने की इच्छा, तो बोला आपको तो मालूम है मुझे ये पसंद है, बड़ा ठीक तरह आज ये बनाएंगे। अच्छा हमारा भी एक काम है, तो करेगा बेटा, बोला हाँ आज कृष्ण जन्माष्टमी है ना, आज पूरे मंदिर की अच्छे से सफाई कर, एक झूला बांध, और वो राधा रानी और कृष्ण जी वहाँ विराजेंगे, एक पीछे विग्रह उनका, आगे झूले के अंदर अपन लड्डू गोपाल को विराजित करेंगे, और पूरी यहाँ पे हवन की तैयारी होना चाहिए सब। अच्छा मामा मैं करता हूँ, है ना। अब वो क्या है, देखो बच्चे को भी थोड़ा पहले प्यार देना पड़ता है, ऐसे आपको अपने हस्बैंड से भी काम कराना होता है महिलाओं को, तो पहले उनको भी वो अच्छे से व्यवहार करती हैं, फिर उनका मूड देखती हैं, फिर उसके बाद काम बताती हैं। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा है कि गुरु को अनुकूल देखकर उनसे प्रश्न करना चाहिए। तो अनुकूल को देख करके मतलब क्या, कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उनकी मनोदशा अनुकूल हो, है ना, और उनका भाव अनुकूल हो, और उसके बाद देखना चाहिए इट इज़ राइट टाइम टू आस्क। फिर आप गंभीर से गंभीर प्रश्न पूछिए, ऐसे हल्की फुल्की बात तो कभी भी की जा सकती है। तो हम भी ऐसा अपने गुरुजी से बहुत गंभीर, जब देखते कि गुरुजी प्रसन्न है और अच्छे मूड में है और हमारी तरफ भी उन्मुख होकर के बात कर रहे हैं, तो हम बोलते महाराज जी असली काम किस चीज़ से बनता है आप तो वो बताइए। हमने अलग अलग संतों से पूछा है। आप लोगों से थोड़ी हमको शिकायत है कि आप लोग सत्संग सुनते हैं कि मजाक करते हैं। बुरा मत मानना, हम थोड़ा सा करते हैं ऐसा टॉन्ट, इसलिए कि थोड़ा आप और अवेयर हो जाए। कल हम एक प्रसंग सुना रहे थे, उसका हम प्रसंग सुनाते हुए हमने आपको आधा ही सुनाया, पर आपने पलट के प्रश्न नहीं पूछा किसी ने। याद है कौन सा? अभी आप चाहे तो माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। हम एक प्रसंग सुना रहे थे कि हम ऐसा ऐसा हुआ, और उसके बाद प्रसंग पूरा सुनाया ही नहीं, और किसी ने ये पलट के व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर लेता। एक महिला ने केवल प्रश्न पूछा, और किसी को याद आता हो तो पूछो, नहीं आ रहा है ना याद, चलो हम बताते। हमने कहा हम वृंदावन में गए, वृंदावन में हमारे एक मित्र साधु हैं, वो हमसे 10 साल सीनियर है लगभग। उनसे हमने कहा वृंदावन के हमको सिद्ध संतों का नाम बताओ जो भी आपकी जानकारी में हो। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि भगवान की सच्ची भक्ति और शरणागति कैसे प्राप्त हो। और ये भी हमने तहे दिल से पूछा था, क्योंकि गए इसीलिए थे वृंदावन हम। और फिर धाम में गए, भगवान के धाम में जाना मतलब भगवान की कृपा है, उसके बिना कोई जा नहीं सकता। और वहाँ पे फिर उन महात्मा से जिनका व्रजवास है, व्रज के अलावा कहीं जाते ही नहीं, वहीं रहता है ना, राधा कृष्ण में जिनका मन रमा हुआ है, फिर उनसे ही प्रश्न पूछा। फिर उन्होंने हमको नाम बताया 3। फिर उनसे हमने प्रश्न पूछा और उन्होंने उत्तर दिया, ये वाली बात तो बताई नहीं थी पूरी हमने आपको। हमने कहा था उनसे, हमने कहा बताओ नाम, तो हम उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, और प्रश्न आपको बता दिया था कि कैसे भगवान की सच्ची भक्ति और शरणागति प्राप्त हो। तो आप उत्सुक हैं कि नहीं? ऐसा हाथ करो तो हमको लगे हाँ उत्सुक हैं, सुनना चाहते हैं। चलो भाई हाथ उठा, प्रमोद जी हाथ नहीं उठा रहे, उठा दिया प्रमोद जी ने धीरे से, कोई बात बढ़िया। क्योंकि क्या होता है, अभिप्सा नहीं हो। हमारे एक सूफी संत थे उज्जैन के, तो आज हमारे एक साधक सामने भी बैठे हुए, तो वो सूफी संत थे, तो वो बोलते थे कि तलब हो तो दोनों जहाँ से मिलता है, यहाँ से भी मिलता है और वहाँ से भी मिलता है, और तलब नहीं हो तो कहीं से कुछ नहीं मिलता। तो जिज्ञासा ये बहुत महत्व की चीज़ है, व्याकुलता बहुत महत्व की चीज़ है, मुमुक्षा इसी को बोलते हैं। और आप देखो अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, अब कोई प्रश्न पूछ रहा है, कोई उत्तर दे रहा है, हमारा क्या लेना देना, आप अलग हो गए, कोई कल्याण नहीं होना। और बोले यही तो मेरा भी प्रश्न है, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ, तब तो फिर आपको लाभ मिल जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं अभिप्सा। बोले हाँ यस आई वांट टू नो। तो आपको बताएं कि तीनों महात्माओं ने एक ही उत्तर दिया, और भागवत जी का ही एक श्लोक कोट कर किया उसमें। उन्होंने कहा हमारे शास्त्र एक ही बात प्रमाण रूप से कहते हैं कि किसी संत महापुरुष की जो चरण रज है उसका अभिषेक करने से आपको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। भगवान की भक्ति बहुत दुर्लभ है, लेकिन जो भक्त महापुरुष है कोई जिनको साक्षात्कार हो चुका है, ऐसे महापुरुषों के चरण रज का अभिषेक करने से, तो हमारी दादी जी को हम देखते थे, हमारी दादी जी का ऐसा था कि कोई संत महात्मा मिले तो बिल्कुल चरणों के नीचे ऐसे, है ना, उनका जो अंगूठा होगा उंगली होगी उसके नीचे से अपना हाथ डालते थे, यूँ करके अपने मस्तक पे लगाते थे। मैंने बोला इनकी स्टाइल अलग है दादी जी की, ऐसे यूँ करके।
मैं दिल्ली प्रवचन करने आता था कीर्ति नगर में, तो एक भगत आते थे तो उनकी स्टाइल ऐसी थी, मैं चौकी पे बैठा हुआ हूँ, वो प्रणाम करने के लिए आएंगे तो पहले तो मेरे धोती से पैर ढका रहता था ताकि पैर बाहर खुले हुए दिखते नहीं मेरे से, जनरली बैठने के बाद ढका रहता। तो वो मेरी धोती को थोड़ा सा ऐसा हल्का सा वो हटा करके मेरे पैरों को यूँ पकड़ते और फिर अपना हाथ जो है नीचे तलवे में ऐसे ऐसे घुमाते। तो मैंने बोला ये सारी रज निकालना चाह रहे हैं हम, जितनी लगी हुई हो, और उसके बाद ऐसे लगाते। मैंने बोला भैया थोड़ा शांति से। और उसके बाद फिर उनकी इच्छा होती थी कि थोड़ा पैर दबाऊं भी, तो मैंने बोला ये सब मेरे को संकोच होता है, अब ये सब मत किया कीजिए। स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने कहा महापुरुषों की चरण रज का अभिषेक करने का अभिप्राय केवल फिजिकल से नहीं है कि आप फिजिकल लेवल पे ये सब करें। आजकल तो लोगों को प्रणाम करने में शर्म आने लग गई, तो क्या वो आशीर्वाद लेंगे, है ना। प्रणाम भी लोग दूर से यूँ कर देते हैं। कोई लोग झुक जाते हैं तो बड़ों का भी, मतलब माता पिता का भी, अपने जो भी परिवार के आदरणीय उनका भी, वो भी अगर झुक जाए ज़्यादा घुटने तक यूँ कर लेंगे ऐसे। पैरों तक तो प्रणाम का वो हाथ ही नहीं पहुँच पाता है। चलो किसी किसी का पैरों तक पहुँचता है। आप लोग कैसे करते हैं आप समझना, ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। अगर अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं, किसी को भी, चाहे माता पिता को करें या कोई भी हो, आदरणीय हो, शिक्षक हो, कोई भी हो, तो पैरों पर हाथ जाना चाहिए अपना। और संतों का प्रणाम कैसा होना चाहिए, तो हमारा तो हमेशा का जो नियम है, आज भी वही कोशिश करते हैं कि घुटनों के बल जमीन पे पैर जो है घुटनों को टेक दिया अपन ने, और मस्तक जो है उनके चरणों पे रखा। ऐसे हमारा ये आज्ञा चक्र है, ये उनके जो पैर का अंगूठा उसको टच करना चाहिए। वहाँ से एनर्जी जो है यहाँ से डायरेक्ट शरीर में प्रवेश करती है। ऐसे तो प्रणाम तद विधि प्रणिपात है ना, भगवान बोल रहे हैं प्रणाम ही नहीं करना आ रहा है हमको, आगे गाड़ी कैसे बढ़ेगी। तो अभिषेक का तो अभी बहुत बाद वाला चैप्टर है, अभी स्टार्टिंग एंट्री तो हो जाए। तो कहले तद विधि प्रणिपात है ना। फिर भगवान ने कहा है कि परिप्रश्न है न सेवया। तो तीनों महात्माओं ने एक उत्तर दिया कि कोई महात्मा का जब आपके ऊपर अनुग्रह होगा, आशीर्वाद होगा, तब आपको भगवान की सच्ची भक्ति प्राप्त होती है, वो किसी साधन से प्राप्त नहीं होती है। और भगवान श्री कृष्ण उपाय बतला रहे हैं अपनी प्राप्ति का, तो क्या बोल रहे हैं, तद विधि प्रणिपाते न। आदमी के बैठने का पोस्चर, आदमी के बोलने की शब्दावली, आदमी की भाव भंगिमा बहुत आसानी से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रीड कर लेता है। श्रद्धावान का चेहरा, श्रद्धावान की वाणी, श्रद्धावान का व्यवहार, ऐसे अपने आप ही। और उसमें महात्मा को ऐसे इगोइस्ट नहीं रहते, इसने श्रद्धा रखता तो इसको, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि, और आप खुद ही देखो ना, जिसका आपके प्रति प्यार होता है आपका उसके प्रति प्यार होने लगता है, जिसका आपके प्रति स्नेह का भाव होता है आपके मन में उसके प्रति अपने आप ही श्रद्धा का भाव आने लगता है। इसी प्रकार से आपका जिनके प्रति श्रद्धा का भाव होता है उनके मन में आपके प्रति स्वाभाविक ही करुणा आने लगती है। ऐसे ये आदमी का अंदर का भाव जो है व्यवहार में प्रकट हो जाता है। तो आप जहाँ जहाँ भी जुड़े, हम उन महात्माओं के लिए बोल रहे हैं, अपने लिए बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, कि आपका ऐसा कुछ भाव होना चाहिए कि सामने वाले का मन आपके लिए द्रवित हो और उनके मन में आपके कल्याण की भावना हो। ऐसे हम तो बिल्कुल आर्त भाव से संतों के चरण पकड़ के बोलते थे, महाराज जी आपके रहते हुए अगर हम संसार में अगर डूब जाएं, हम विषय वासना में चले जाएं, हमारा कल्याण नहीं हो, तो फिर ऐसा तो बिल्कुल अनुचित होगा। किसी को संत नहीं मिलते, हमको तो आप मिल गए हो। मैं बता रहा हूँ, इससे भी बल्कि और अधिक ऐसे उनके दिल को छूने वाले शब्द अकेले में बोलते थे, और वो भी बिल्कुल जैसा ना अनुकूल बना करके कि महाराज जी हमको बताओ, हम तो करने को तैयार हैं। और ऐसा नहीं, हमने किया भी, जिसने जो जो बताया वैसा करने का प्रयास भी किया पूरा। ऐसे तो देखो, कल्याण चाहते तो करना तो पड़ेगा, किसी महात्मा का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। जिस भी संत को मानते हो, ऐसा नहीं मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जिस भी संत में आपकी श्रद्धा हो, संत ढूंढना चाहिए आपको कोई ना कोई, अच्छा है ना। अगर मानो कोई नहीं मिल रहा है तो कोशिश करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। तो भगवान भी बोल रहे हैं कि फिर संत के पास भेज रहे हैं भगवान, तद विधि प्रणिपाते हैं ना, बोले तुम जाओ प्रणाम करो। प्रणाम तो बोले बाहर का लक्षण है। आदि शंकराचार्य जी ने व्याख्या की है कि इस श्लोक की व्याख्या दूसरे श्लोक से की गई है, श्रद्धावान लपते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। तो बोले वहाँ पे श्रद्धा कहा है, यहाँ पे प्रणाम करा है। अब दूसरी बात यहाँ पे कही है भगवान ने, सेवया, बोले सेवा करके उनको प्रसन्न करो। केवल प्रणाम करने से काम नहीं चलेगा, उसके बाद देखो महाराज जी के लिए हम क्या कर सकते हैं। महाराज जी बोलेंगे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो बोलेंगे वो क्यों, क्योंकि
महाराज जी को चाहिए क्या? उनको चाहिए भगवान की भक्ति, उनको चाहिए आत्मा का ज्ञान। शरीर की तरफ उनका विशेष ध्यान रहता ही नहीं है। तो महात्मा आपको भी वही चीज़ देना चाहते हैं, वो आपको कल्याण की बात बताना चाहते हैं, भक्ति और ज्ञान की बात बताना चाहते हैं। तो एक संत ने कहा है कि महात्मा का कर्तव्य है कि आप उनकी शरण में आए हो तो वो आपको परमात्मा से जोड़े, अपने से नहीं जोड़े व्यक्तिगत रूप से, वो आपको परमात्मा से जोड़े, वो ज्ञान से जोड़े। और आपका कर्तव्य क्या है? बोले आप उनका ध्यान रखो, क्योंकि वो अपना ध्यान नहीं रखेंगे, उनका ध्यान परमात्मा में है, आपके कल्याण में। तो आपका ध्यान क्या ना हो कि महाराज जी को किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, अपन वो सेवा करें ऐसे। तो आप अगर ऐसा करके थोड़ा उनके अनुकूल देख करके और फिर आप धीरे से प्रश्न पूछिए। फिर आपकी जिज्ञासा जो है वो अंदर से होना चाहिए, प्रश्न ऊपर से होता है, जिज्ञासा अंदर होती है। तो जब तक अंदर से जिज्ञासा नहीं होती है, प्रश्न आर्टिफिशियल हो जाता है। प्रश्न तो पत्रकार भी पूछते हैं, वो इंटरव्यू लेने के जैसा। प्रश्न तो आक्षेप पूर्वक भी पूछा जा सकता है, प्रश्न तो परीक्षा करने के लिए भी पूछा जा सकता है। अच्छा महाराज जी बताइए, मतलब महाराज जी को मालूम है कि नहीं मालूम, इसे पूछ रहे हैं। बिल्कुल सही बोला महाराज जी, मैं भी यही समझता था। अरे मतलब महाराज जी को आपने सर्टिफिकेट भी दे दिया, अप्रूवल कर दिया। तो ऐसा भाव है यहाँ। तो एग्जैक्टली वो बोल रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण जो कहना चाह रहे हैं कि आप आंतरिक रूप से आप बहुत व्याकुल हो और आपके अंदर वेदना है और आप जानना चाहते हो, है ना। कभी 1 to 1 होना चाहिए बिल्कुल महात्मा से भी, कि आप और महात्मा जी हो और आप ऐसे बिल्कुल आर्त भाव से कि मेरे से क्या गलती हो रही है, मेरा कैसे कल्याण होगा, आप मुझे बताने की कृपा करें। अब जैसे मैंने आपको सिखा दिया, ऐसे ऐसे वर्ड याद करके आप बोल सकते हो, उससे थोड़ी काम चलने वाला। वर्ड विल नॉट वर्क, भाव विल वर्क। आपका जो अंदर से भाव होगा ना, वो काम करेगा। फिर उनको आप समझते नहीं है इस बात को, मैं आपको बहुत सीक्रेट बातें बता रहा हूँ, ये लोग बताते नहीं सब, जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस वाली बात बता रहा हूँ। उससे महात्मा जी को परेशानी शुरू हो जाती है। आपने अगर रोते हुए बोल दिया, चरण पकड़ के बोल दिया कि महाराज जी मेरा उद्धार कब होगा, मेरा तो जीवन निकलता जा रहा है, और आप रोने लग गए इससे महाराज के सामने, तो महाराज जी कुछ उनके हाथ में तो है नहीं कि वो निकाल के कृष्ण आपको दे दें, कि ऐसा हाथ रख के मुक्त कर दें। लेकिन महाराज जी को इस बात की परेशानी हो जाएगी, उनका मन व्याकुल हो जाएगा, इस बालक का उद्धार कैसे हो, कल्याण कैसे हो, उनके अंदर आपका चिंतन शुरू हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, किसी महात्मा महापुरुष के मन में आपकी चिंता शुरू हो जाए, आपके कल्याण का भाव शुरू हो जाए, अरे तब तो फिर उनका उपदेश आपको लगना ही है। उनके उनके मन में ये आएगा। ऐसे साधक होते हैं, हमसे भी जुड़े हुए, हम जानते हैं, और हम भी इसी प्रकार से जुड़े थे संतों से। ये तो प्रसंगवश निकला, आज बहुत अच्छा दिन है, कृष्ण जन्माष्टमी। आज तो आपको ऐसा मान के चलना चाहिए, आज जो कुछ मिल रहा है डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद मिल रहा है आपको। क्योंकि अगर आपकी कृष्ण में कितनी भक्ति है तो आप जानते हैं, किसी की 1% है, किसी की 25% है, किसी की 50 है, 75 है, 100 है, जिसकी जो है जितने वो अपने मन में जानता है। भगवान आपको डायरेक्ट आके तो बोलेंगे नहीं, किसी को माध्यम बनाएंगे। तो आपका भाव है, तो आज उस विशेष अवसर पे भगवान आपको क्या देना चाहते हैं। तो मैं सोचता हूँ जब सत्संग हम करते तो हमको लगता है कि सत्संग मैंने नहीं बोला, ये बुलवाया गया, और ये जैसा आपके लिए था ये था मेरे लिए भी था। ऑटो एंड अटर सजेशन। तो मुझे भी सीखना है, आपको भी सीखना है। ये शरीर के माध्यम से मानो भगवान हम सबको सिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ कहा गया तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। आप प्रश्न क्यों नहीं पूछते हैं? हम आधा प्रसंग, चलो पूरा प्रसंग नहीं सुना तो अपने पहले ही प्रश्न पूछना चाहिए, और सुना करके आधा छोड़ दिया तो मन में आना चाहिए। इसका मतलब अपन बहुत लगन से नहीं सुन रहे हैं। कल वाला घुमा के सुन लेना, एक बार मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ छोड़ दिया था। एक बहन ने प्रश्न पूछा था ऐसे, हो सकता और किसी के मन में भी वो पूछ नहीं पाया हो, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते थे, डायरेक्ट भी पूछ सकते थे, चलो कोई बात नहीं है। तो हम आप लोगों ने सहमति दी और हमने उसका उत्तर भी दे दिया कि उन सब महापुरुषों ने ये कहा, पर स्वामी सत्यानंद जी सरस्वती, जिनको ब्रह्म ज्ञान भी हो गया था और साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होने के बाद भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में लीन रहते थे हमेशा। उनको देख के लगता था डिवाइन लव, एकदम उनका फेस जो है ना डिवाइन लव का जो होता है ना, एकदम अलग मस्ती में, नाम कुमारी नान का चढ़ी रह दिन रात, ऐसा उनका दिखता था। कुछ लोग हैं जिनको हमने भेजा था, दर्शन भी किए उन्होंने महाराज जी के, अब तो महाराज जी का शरीर पूरा हो गया ऐसे। तो उन स्वामी जी ने कहा कि चरण रज का अभिषेक करने का मतलब ये नहीं है जो वर्बली समझा लोग, साधारण लोग समझते हैं।
उसका अभिप्राय यह है कि उनके अनुकूल होना। वो आपको जो समझाएंगे कि बेटा ऐसा करने से तुम्हारा उद्धार होगा, वैसा करो। वो आपका एटीट्यूड बदलना चाहते हैं, जो आपका संसार के प्रति दृष्टिकोण है, जो सोच है, जो जीवन के प्रति है, संबंधों के प्रति है ना। हम भी हमारे परिवार के मोह में थे शुरू में। हमारे गुरुजी कभी कभी कोई शिक्षा ऐसी देते थे ना, तो हमको लगता था कि पता नहीं क्या गुरुजी हमको अपने जो माता पिता शिक्षा देते हैं उससे कहीं अलग ले जाना चाहते हैं। तो माता पिता हमारे शरीर का सुख चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं ना, पर महात्मा जो है हमारे शरीर की सुख सुरक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बोले अरे बेटा शरीर को तो प्रारब्ध चला लेगा, असली काम बनाओ जिसके लिए मानव देह मिला है। ऐसा वो हमको रिस्क में भी डाल देंगे, माता पिता रिस्क में नहीं डालेंगे, वो हमसे त्याग कराएंगे। हम देखो एक बच्ची है सत्संग में बैठी है आज भी, जब हम उसको बोलते थे कि केवल 2 ड्रेस पहन करके साल भर निकालना है, एक धो के डालो, दूसरी पहनो, दूसरी पहनो, दूसरी धो करके डाल दो, तो 2 ड्रेस से काम चलाओ। और मैंने कहा कि ऐसी तपस्या करो, इतने घंटे बैठो और इतना खाने का संयम करो। तो मुझे किसी ने कहा कि आप स्वामी जी हो कि कसाई हो। मैंने बोला ऐसा कठोर शब्द कैसे बोल रहे हैं? अरे इतनी कोमल छोटी सी बच्ची है और आप उसको इतना कठिन तप बतला रहे हैं, तो आपको दया नहीं आती है? मैंने बोला कि अगर ये तप अभी नहीं किया तो संसार का दुख जो कष्ट सहना पड़ता वो भी ताप ही है। वो ताप से बचना है तो ये तप कर लो। जिसका ये तप हो जाता है वो संसार में सच्चा सुख प्राप्त करता है, उसको परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो मैंने बोला इस तप से घबराना नहीं चाहिए साधक को। हमारे गुरुजी कहते हैं कि साधना करने से काम नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो हमको केमिस्ट्री में बताते थे कि केमिकल रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन को अगर फास्ट करना हो, 2 चीज़ों को मिलाया, अब उनकी रिएक्शन और रिजल्ट आने में लेट हो रहा है, तो उसमें कैटलिस्ट डाल देते हैं। तो इसी प्रकार से आप परमात्मा को पाना चाहते हो, वो परमात्मा को पाने के लिए साधना कर रहे हो, लेकिन साधना रंग नहीं ला रही है, अनुभूति क्या नहीं दे रही है, रिजल्ट नहीं दे रही है। तो उसका उपाय क्या मालूम है? उसका उपाय कैटलिस्ट डालो, और कैटलिस्ट का मतलब है तपस्या। आप लोग तो पौराणिक सीरियल देखते ही है ना, सबने तपस्या करी, लेकिन तपस्या कैसे? साधना की, लेकिन साधना कैसे की? तपस्या पूर्वक। माता पार्वती ने साधना की कैसे? तपस्या पूर्वक, है ना। चाहे राक्षसों नहीं देख लो आप, चाहे हिरण्यकश्यप हो, हिरण्याक्ष हो, कैसे तपस्या, एक पैर पे खड़े होके ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्मणे नमः, कैसे कठोर तप करते थे। हम आपको एक पैर पे खड़े होने का नहीं बोल रहे, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने को कसना पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा है ढीली ढाली भक्ति से परमात्मा नहीं मिलते, है ना। हमको भी एक साधक मिले, वो बोलते हैं ऐसा कि स्वामी जी आप भी बैठे हो परमात्मा की तरफ जाने के लिए गाड़ी में, हम भी बैठे गाड़ी में, न कोई आगे कोई पीछे, पर ये है कि आप ठीक है एरोप्लेन का टिकट मिल गया आपको, आप उसमें बैठ गए, हमको बैलगाड़ी का मिला है। ये सब बातें हैं, ऐसा नहीं है। ये जो बैलगाड़ी वाले हैं इनका इस जन्म में कल्याण होने वाला नहीं है, बता रहा हूँ मैं आपको। ये आपके ऊपर है, आप चाहते हो कि नहीं। कईयों को अड़ी नहीं पड़ी तो फिर क्या तो उनको जल्दी भी नहीं है, बोले हमको मिल जाए, ऐसा भाव भी नहीं हमारा, तो बात ही अलग। लेकिन जो चाहते हैं कि मिले, तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि कमर कस लो, 1 पॉइंटेड हो जाओ। और भाई मैंने कोई उज्जैन आया हमसे मिलने के लिए, तो हम बोलते हैं कि हमसे मिलने आए क्या भैया, तो वो 4 काम और भी करने के लिए आया होता है, तो बोले ये भी निपटा लें, ये भी निपटा लें, ये भी निपटा लें, और आपसे भी मिलना है। तो मैंने बोला अब तुम्हारा मन पूरा तो एक जगह है ही नहीं। कई लोग घूमने के लिए आते हैं, कई लोग देव दर्शन के लिए आते हैं, कई लोग व्यक्तिगत संबंधों के कारण आते हैं, स्वामी जी के यहाँ पे भी होके आ जाएंगे ऐसा। और कोई बोलता है मैं सब काम छोड़ करके भूल करके आपके पास आया हूँ। अब हमारे पास आए हो तो बोले कि क्या किस लिए आए हो? बोले बढ़िया खाएंगे पिएंगे आपके साथ, आपको भी बढ़िया खिलाएंगे पिलाएंगे, और मौज मस्ती, आप प्रेम भक्ति है आपकी, चलो। और एक ये कि स्वामी जी खाना पीना तो रोज़ खाते हैं, ये सब है, इतना सत्संग सुनते हैं। अब मेरे को एक आपसे पर्सनली जिज्ञासा करनी है, अब आप मुझे बताओ मैं क्या करूं, मेरा काम क्यों नहीं बन रहा है, मुझे कुछ ऐसा अनुभव क्यों नहीं हो रहा। कभी वेदना होती भी है कि नहीं होती? होना चाहिए, नहीं होती है तो रोना आना चाहिए ऐसा, कभी नींद खराब होना चाहिए ऐसी अपनी, कभी लगना चाहिए जीवन गुजरा जा रहा है ना। इतने लोग कोरोना में मर गए, आप लोगों को भी थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ ही होगा कुछ न कुछ, है ना। सर्दी खांसी तो हो ही जाती है, तो आदमी को लगता है कोरोना तो नहीं हो गया, तो एक बार तो आदमी को दिख जाता है जाने का टाइम आ गया। तो कहते हैं कि मृत्यु होने के पहले उस
परमात्मा से मिलना है हमको, क्योंकि जाने के बाद फिर भरोसा नहीं, फिर इतना सुंदर अवसर मिले कि नहीं मिले। अच्छा, आप लोगों में से किस किस को मालूम है कि पिछले जन्म में कितने पुण्य किए थे? जिसको मालूम हो तो अपना वीडियो ऑन करके हाथ उठा दो, है ना। चलो मैं आगे वाले भी देख लिए, सेकंड पेज पे भी देख लेता हूँ, हाथ उठा के बता देना। नहीं याद है किसी को? जब आपको ये याद ही नहीं है पिछले जन्म में कितने पुण्य किए थे, जिसके कारण से आपको ये मनुष्य का शरीर मिला है, जिसके कारण से आपको सच्चे सद्गुरु मिल जाते हैं, जिसके कारण से आपके अंदर अभिप्सा है, मैं सत्य को जानना चाहता हूँ, ये अभिप्सा होना बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये 3 बातें जो हैं बहुत दुर्लभ होती हैं। एक तो मनुष्य का जन्म मिलना, उसके बाद फिर अभिप्सा होना, फिर किसी अच्छे मार्गदर्शक संत का मिल जाना। अब अगले जन्म में कोई गारंटी क्या अपने को कि मिलेंगे संत, मिलेंगे, जिज्ञासा होगी, अच्छा शरीर मिलेगा, स्वस्थ शरीर मिल गया, अच्छा परिवार मिल गया, इतना बढ़िया सब कुछ चल रहा है, और ऐसे में भी अपना काम नहीं बनाया तो पथिक जी महाराज हमारे ऋषिकेश के संत थे, बहुत सुंदर सुंदर भजन उनके, उसमें एक भजन यही है कि फिर मत कहना कुछ कर न सके। ये अवसर मिला है, काम बना लो। जब तक आप 1.8 नहीं होगे, आप अपने मन को बिखेर के रखोगे, काम बनने वाला नहीं है। ये बात मान के चलो। आप अपने परिवारों में भी तो देखते हो कि कोई कोई विद्यार्थी होता है, पढ़ाई करता है, जो एग्ज़ाम देनी होती है तो कैसे बिल्कुल वैराग्य दिखता है उसमें, ना दोस्तों से मिलना चाहता, ना टीवी देखना चाहता है, ना घूमना फिरना चाहता, बिल्कुल पागल की तरह लगा रहता है। उसकी माँ को दया आती है, बेचारा कितना पढ़ता है, ढंग से सो भी नहीं रहा है, ढंग से खा भी नहीं रहा है ना, वो चिंता करती रहती है, वो माँ को भी डांट देता है, अपना लगा रहता है। ऐसी जिसको लगन लग जाती है तो वो सिलेक्ट हो जाता है, टफ से टफ एग्ज़ाम में भी सिलेक्ट हो जाता है, और होते भी वही है। अभी कोई बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, वो हमारे यहाँ आश्रम में आकर रह रहा है अभी, तो मैंने बोला बेटा कौन सी एग्ज़ाम दे रहे हो? बोले मैं ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो मैंने बोला कितने स्टूडेंट्स उसमें बैठेंगे? बोले 1 लाख स्टूडेंट उसमें बैठेंगे। तो मैंने कहा कि सिलेक्ट कितने होंगे? बोले 1000 होंगे। मैंने कहा 1%, तो 1% भी अभी ज़्यादा है। कई एग्ज़ाम्स ऐसी होती हैं जिसमें 1% भी नहीं होते। आजकल तो बहुत टफ कॉम्पिटिशन है ऐसे। पर भगवान क्या एक सुविधा जरूर है कि यहाँ पे जितने लोग हैं सारे के सारे सिलेक्ट हो सकते हैं, यहाँ सारे के सारे सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन भगवान क्या है कि आपका पूरा मन मांगते हैं। ऐसा बोलते हैं, कहे कबीर में पूरा पाया, तो माँ आनंदमयी कहती पूरा दोगे तो पूरा पाओगे, अगर हाफ हार्टेडली लगे तो नहीं पाओगे। आज मन बना लो कि मुझे परमात्मा का पूरा होना है। माँ आनंदमयी कहती है कि गया समय फिर हाथ नहीं आता। अब हमारी भी ये सब दाढ़ी कभी काली थी, हम साधु बन गए थे, काली दाढ़ी में थे पूरे। एक मूछ का एक बाल भी हमारा सफ़ेद नहीं था। सब हो गया कि नहीं? उम्र निकल गई कि नहीं? जिंदगी ढल जाती है कि नहीं? भैया से अंकल, अंकल से दादाजी बन जाते हैं कि नहीं? सब टाइम निकलने में देर क्या लगती है? ये जीवन मिला है, इसको वसूल करना है हमको, वेस्ट नहीं करना है। एक एक मिनट को वसूल करना है। वसूल करने के लिए 3 पॉइंट आपको दे रहे हैं हम। देखो, आप देखो कि आपका समय या तो सेवा में जाना चाहिए, या तो सुमिरन में जाना चाहिए, और या तो सत्संग में जाना चाहिए। इसके तीसरे के अलावा कुछ नहीं। अपने जीवन के प्रत्येक कर्म को सेवा बना लो। आप जो आपको आप नित्य जो भी आप कर्म करते हो उसको भी आप ऐसा बना लो, भगवान ने मुझे सेवा दी है, भगवान आपके दिए हुए आदेश का मैं पालन कर रहा हूँ। परिणाम तो मिलता ही है ना, कोई भी काम करेगा तो व्यवहारिक दृष्टि से फल तो मिलता ही है। पर आप उसको ये मत सोचो मैं धन के लिए कर रहा हूँ, बल्कि क्या सोचो भगवान की दी हुई सेवा है, मुझे सेवा समझ करके करो। परिवार का भी कोई काम करो, अगर उसमें आप सोचोगे कि भगवान ने मुझे ये 5 बंदे दिए हैं, मुझे इनकी सेवा दी है, मैं इनकी कर रही हूँ, इस रूप में मैं भगवान की ही सेवा कर रही हूँ, इस रूप में भगवान की सेवा कर रहा हूँ। आपका जो कस्टमर आता है आपके पास, तो आप सोचो इस रूप में भगवान आए, मुझे भगवान की सेवा करनी है। आपका दृष्टिकोण बदला कि आपके अंदर की अनुभूति बदलने लग जाएगी। अभी लगता है इसके लिए करना पड़ रहा है, उसके लिए अरे जो करना ही है उसको स्वीकार कर लो, उसको भगवान की सेवा बना लो। भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, भगवान की इच्छा के बिना आपको किसी का काम कोई मिल सकता है? कोई काम मिला है? वो काम नहीं, वो सेवा है। ऐसे तो अपने जीवन को सेवा बना लो। अपने जीवन में बाहर से शरीर से सेवा करते रहो, वो मन रखो परमात्मा में। ऐसी कोशिश करो आपका अखंड जप चलता रहे। ऐसा मन ही मन भगवान के नाम का सुमिरन करते रहो। जितना आप सुमिरन करोगे, जितना आप सुमिरन करोगे, वैसा अंदर की शुद्धि होती चली जाएगी। सुमिर सुमिर सुख पाई है, ये लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा, है ना। चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा कि उत्तम वैष्णव कौन है, तो उन्होंने कहा वैष्णव 3 प्रकार के होते हैं। बोले एक वैष्णव वो होता है जो सारा समय जप करता रहता है,
वो तो बोले कनिष्ठ वैष्णव। अच्छा, बोले कनिष्ठ, फिर उत्तम कौन है? तो बोले अभी अभी तो मध्यम का तो सुनो। बोले मध्यम वैष्णव वो है जिसका हर समय जप चलता रहता है। बोला अरे अभी तो कनिष्ठ भी नहीं बन पाया अपन। मध्यम तो कौन सा है? जो जपता नहीं है, माँ कहते करते करते होता है, फिर उसका हर समय चलता है। और उत्तम उसको कहा है कि जिसके पास बैठने मात्र से दूसरे का जप शुरू हो जाए, बैटरी चार्ज हो जाए। अरे ये हमारा अनुभव है महात्माओं का। हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम है विनय, वो संत हैं, शादी भी नहीं किया, अकेले रहते हैं। तो एक एक दूसरी साध्वी जी हैं, वो भी गुरु जी के पास ही रहती है, उनका नाम है मधु व्यास ऐसे। तो वो आज मूड में आ गए।